स्वागत है आपके स्टूडेंट हेल्प स्टडी। इससे पहले जो है हमारा जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, इसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और उन लेक्चरों में हमने जो है इकाई सेल, क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे पढ़ेंगे कि जो है कुछ पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो पैरामीटर देखते हैं कि क्या है वो पैरामीटर। इसमें अभी आएगा अच्छी लंबाई और अच्छे कोण। तो यहाँ पर हम एक घनीय क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, और उसके आधार पर हम अन्य क्रिस्टलों की व्याख्या करेंगे, यानी कि उन पैरामीटर के आधार पर कितने प्रकार के क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले एक जो है घनीय क्रिस्टल बना रहे हैं। वे 3D में होता ना, तो इसमें 3 अक्ष होंगे x y z। तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। ये हमारा हो गया x वाला, ठीक है, ये x अक्ष का हो गया, और ये इधर होता है z अक्ष वाला, और ये होता है ऊर्ध्वाधर y अक्ष का। इस तरीके से, ठीक है। अब हम मान लेते हैं जो x अक्ष की लंबाई क्या है, वो a है, y अक्ष की लंबाई b है और z अक्ष की लंबाई c है। अब ये a b c क्या है, अक्षों की लंबाई है। a क्या है, x अक्ष की लंबाई है, b क्या है, y अक्ष की लंबाई है, c क्या है, z अक्ष की लंबाई है। अब इनके बीच कोण कैसे बनेगा, देखो a और b के बीच कोण क्या आएगा, जैसे अल्फा बीटा गामा कोण ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो a और b के बीच में क्या होगा, अल्फा नहीं आएगा ना बीटा आएगा, नहीं ए बी है ना, इसके बीच में गामा आएगा। इसका कोण क्या होगा, गामा। क्या होगा, गामा। बी सी के बीच में कौन सा आ जाएगा, बी है सी है, यानी कि अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और सी और ए के बीच में क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, ए से बी के बीच में, जैसे गामा तीसरे नंबर पे आ गया ना, अल्फा बीटा गामा, यानी ए और बी के बीच में गामा हो गया। बी और सी यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि इसमें पहला वाला आ जाएगा, दूसरा तीसरा है, यानी कि कोण में पहला वाला आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। बी सी और एक तीसरा और पहला, यानी कि क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा, नंबर 2 वाला बीटा, मतलब कि अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है ए क्या है, एक्स अक्ष की लंबाई, इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अच्छे कोण होंगे और 3 अक्षों की लंबाई होगी, यानी 6 पैरामीटर होंगे मिल मिला के। तो ए क्या है, एक्स अक्ष की लंबाई है, बी क्या है, वाई अक्ष की लंबाई है, और सी क्या है, जेड अक्ष की लंबाई है, जेड अक्ष की लंबाई है। अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा जो है किसके बीच में, अल्फा किसके बीच बना है, बी और सी के बीच में कोण बना है। अल्फा किसके बीच बना है, बी तथा सी के बीच बना कोण है ना। ध्यान से देखो, अल्फा किसके बीच में, बी और सी के बीच में है, ठीक है। बीटा किसके बीच में, बीटा सी और ए के बीच में बना है, सी तथा ए के बीच बना कोण, ठीक है। गामा देखो, गामा किसके बीच में बना है, ए और बी के बीच में बना है ना, ए और बी के बीच में थे, ए तथा बी के बीच बना कोण। अब यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलों में क्रिस्टल जो होते हैं 7 प्रकार के पाए जाते हैं, 7 प्रकार के आदि क्रिस्टल एकक कोशिकाएं पाई जाती है। क्रिस्टलों क्या किए हैं, 7 प्रकार की आद्य एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आद्य एकक कोशिकाओं को सरल एकक कोशिका भी बोलते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलों में 7 प्रकार की आद्य एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन एकक कोशिकाओं में जो क्या होता है, विभेद होता है, वो इन पैरामीटर के आधार पर हम करते हैं।
यानी इन पैरामीटरों के अलग अलग होने से हम क्या करेंगे, क्रिस्टलों के प्रकार को जानेंगे, यानी उसमें क्या करेंगे, सातों प्रकार में विभेद करेंगे। ठीक है, तो अब इनके आधार पर हम क्रिस्टलों को 7 प्रकार से बांट सकते हैं। तो पहला आता है घनीय। क्या आता है? घनीय क्रिस्टल। अब घन जानते हैं, घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो घन में क्या होता है, जो घनीय होता है उसमें जो अक्षों की लंबाई होती है, तीनों अक्षों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अक्षों की लंबाई क्या होती है, यानी कि ए बी सी क्या है, ए बराबर बी बराबर सी। क्या होगा, तीनों अक्षों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। घनीय में हमने क्या कहा, तीनों अक्षों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अक्षों की लंबाई बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी। ये क्या हो गए? अक्षीय लंबाई हो गई। ए बी सी क्या अक्षीय लंबाई है। और प्रत्येक कोण क्या होता है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? अब ये घन है ना, पूरा क्या होगा, भुजाएं क्या होगी? बराबर होंगी। तो अगर इसका फिगर बनाए, थोड़ा फ्री हैंड बना रहे, घड़ा बड़ी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? कौन सा? घनीय क्रिस्टल हो गया। इसमें क्या होगा, प्रत्येक अक्ष की लंबाई बराबर होगी, यानी ए बराबर बी बराबर सी। यानी कि ए वाला किस पे आएगा? इस पे आ गया, इस अक्ष पर। बी वाला वाई अक्ष पर, और जेड वाला मतलब कि सी वाला जेड अक्ष पर। ठीक है, तो और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। तो देख लो यहाँ पर हर जगह 90 बनेगा, हर जगह 90 होगा ना। ये हो गया पहला क्रिस्टल। क्या होगा? घनीय। तीनों अक्षों की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब दूसरा क्या होता है? 7 प्रकार के हैं। ये क्या है? 7 प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ये इस तरीके से करो। हालांकि इसके आगे भी वो एक कोष्ठिका है, जो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठक, अंत केंद्रित एकक कोष्ठक। इस सब के बारे में भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर पे क्या आता है? द्विसमलंबाज। द्विसमलंबाज, या इसे बोलते हैं चतुष्कोणीय या चतुष्कोणीय। अब द्विसमलंबाज का मतलब क्या हुआ कि यानी कि दो अक्षों की लंबाई बराबर होगी। ए और बी क्या होगा? बराबर होगा। द्विसमलंबाज का ना, दो अक्षों की लंबाई क्या होगी? बराबर। ए बराबर बी, और कोण वही रहेगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही रहेगा, यानी कि अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? ऐसे नीचे पढ़ते नहीं आ रहा? आ रहा पूरा?
ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा द्विसमलंबाच या चतुष्कोणीय। हमने क्या बताया, इसमें दो अक्षों की लंबाई बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये 7 प्रकार के होते हैं, हम सातों प्रकार के बताएंगे फिगर से। ठीक है, अब ये किसके आधार पर हम बनाया जा रहा है, पैरामीटर के आधार पर। ये जो हमारे पैरामीटर है, ए क्या है एक्स की लंबाई, बी क्या है वाई की लंबाई, सी क्या है जेड की लंबाई है, और अल्फा बी तथा सी के बीच में बना कोण। ये बहुत ही आसान है, बी और सी है ना, इसमें मतलब पहला वाला आएगा, सी और ए यानी तीसरा और पहला, इसमें मतलब दूसरा वाला आ जाएगा। इसमें तो ए और बी है, पहला दूसरा, इसमें मतलब तीसरा वाला आ जाएगा। गामा क्या 3 नंबर पे आता ना, ये कोण हो गए। ठीक है, तो ये इतना नोट करो, फिर आगे हम बता। तीसरा है विषम लंबाच, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विषम लंबाच मतलब क्या, विषम लंबाच यानी कि कोई भी अक्ष की लंबाई बराबर नहीं, तीनों अक्ष की लंबाई क्या होगी, अलग अलग। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना। तीनों अक्ष की लंबाई क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, यानी तीनों अक्ष की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। किसने, विषम लंबाच में। और प्रत्येक कोण, कोण वही रहेगा जो भी सब में चलता आया है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इसका हम फिगर बनाए, ठीक है, हमारा विषम लंबाच क्या है, विषम लंबाच यानी कि जो अक्षों की लंबाई है अलग अलग होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगला आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, जो है जो हमारा ए है अलग ही होता है, अक्षों की लंबाई क्या होती है, अलग अलग ही होता है। यानी कि जो ऊपर वाला वही रहेगा, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो कोण अल्फा और गामा होता है वो 90 के इक्वल होता है। अल्फा और गामा क्या होता है, 90 के इक्वल होता है, लेकिन बीटा जो होता है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अक्षों की लंबाई अलग अलग, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, देखो इसका थोड़ा तिरछा बन जाएगा, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एकंताक्ष। एकंताक्ष में क्या होता है, ए बी सी यानी तीनों अक्ष की लंबाई अलग अलग, लेकिन अल्फा और गामा क्या होता है 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे आता है षटकोणीय। पांचवा क्या है, षटकोणीय। अब थोड़ा ये बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बनाना पड़ेगा हमें। षटकोणीय में क्या होता है, ए और बी एच की लंबाई बराबर होती है, इसकी ए और बी बराबर होता है लेकिन इज नॉट इक्वल टू सी होता है। ए और बी बराबर होता है लेकिन इज नॉट इक्वल टू सी होता है। और अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होता है, अल्फा बीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा क्या होता है 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। तो अब हमको षटकोणीय बनाना है, तो थोड़ा जो है
थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम फ्री हैंड बना रहे हैं ना, तो भाई थोड़ा तो इधर थोड़ा यहाँ कर दो। ठीक है, अब ये क्या षटकोणीय है। षटकोणीय हमने क्या बताया, ए और बी बराबर होगा लेकिन इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा और गामा क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो ये हो गया हमारा षटकोणीय। ये क्या है, विषम लंबाज, तीनों अक्ष की लंबाई पर अलग अलग, कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें एक अंताज में क्या है, तीनों अक्ष की लंबाई अलग अलग, अल्फा और गामा 90 लेकिन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। षटकोणीय क्या होगा, ए और बी, यानी ए और बी एच की लंबाई बराबर होगी लेकिन सी की क्या होगी, बराबर नहीं होगी। अल्फा बीटा 90 होगा लेकिन गामा इक्वल टू 120 होगा। तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नोट कर लेना, क्वेश्चन है छठा, त्रिसमनताज। जैसे बोलेंगे त्रिकोणी, त्रिसमनताज या त्रिकोणी। अब इसमें क्या, त्रिसमनताज, अच्छा त्रिसमनताज यानी कि तीनों अक्ष बराबर, तीनों अक्ष क्या होंगे बराबर, यही कहा ना त्रिसमनताज, तीनों अक्ष बराबर। और एंगल क्या होगा, अल्फा बराबर होगा बीटा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये क्या होगा हमारा त्रिसमनताज, यानी कि क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणी। अब अगला आता है त्रिताज, त्रिनताज। अब इसमें क्या होता है, त्रिनताज, त्रिनताज यानी कि तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग, यानी कि नत ए इक्वल होगा बी के, नत बी इक्वल होगा सी के, और एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि एंगल 90 डिग्री बराबर नहीं होगा, ना कोई भी अक्ष बराबर होगा, कोई भी एंगल 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का हल्का बन जाता है, ठीक है भाई। तो इसका भी थोड़ा उसी तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक, ठीक है। 7 प्रकार के क्रिस्टल हमने क्या किया कि इन जो पैरामीटर हैं, पैरामीटरों के आधार पर हमने इनमें विभेद प्राप्त किया, ठीक है, 7 प्रकार के क्रिस्टलों में। तो पहला हमने क्या बताया था, घनीय, दूसरा द्विसमलंबाज, तीसरा विषमलंबाज, और तीसरा 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 जो हमने बताया था क्या बोलते हैं इसे, विषमलंबाज बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया, षटकोणीय बताया था, और त्रिसमलंबाज और ये त्रिनताज। ये 7 प्रकार के हमने क्रिस्टल को प्राप्त किया, किसके आधार पर, पैरामीटर के आधार पर। इन पैरामीटर के आधार पर हमने इनमें विभेद प्राप्त किया है, ठीक है।
ये इतना